बच्चों, स्वागत है आपका हमारे पार्ट 2 में। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का। तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि जो हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है बच्चे यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब एप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। और हम आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के। तो आई का मतलब बच्चों इंटरनेशनल होता है, यू का मतलब यूनियन, ए पी का मतलब प्योर, ए का मतलब एप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। तो यहां पे ही आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, फिर हम उनका नेम पढ़ेंगे। और नेम में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे। कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट में आप बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला को चयनित करोगे। बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों, आप अंकन उस तरफ से करते हो कि आप नंबरिंग उस तरफ से करोगे जिस तरफ से आपके पास साइड चेन या फिर क्रियात्मक समूह पास में होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ CH3 CH2Br CH2 CH3। अब देखिए सेकंड पॉइंट में आप नंबरिंग की बात कर रहे हो, अंकन की। अगर आप अंकन इस तरफ से कर रहे हो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे जो आपके पास Br लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन से लगा हुआ है। अगर आप अंकन इस तरफ से कर रहे हो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, तो जो Br है इस तरफ से वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। तो आप उस तरफ से नंबरिंग कीजिए जिस तरफ से Br पास में हो। तो देखो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे Br है, तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी क्योंकि इस तरफ से तीसरे कार्बन पे Br है जो कि दूर पड़ रहा है, और ये नंबरिंग गलत है। तो आप जो नेम लिखोगे आईयूपीएसी वो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे। इसके बाद है सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करनी है। दूसरे रूल में आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से आपका फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह या फिर साइड चेन पास में हो। दूसरी बात, इसके बाद में जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन, उसके नेमिंग की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं जिसका हमें नेम लिखना है CH3 CH2Br, सेकंड CH3 CH2Br CH2, इसके बाद थर्ड CH3 CH3 और यहां पे ले दिया मैंने Cl। तो देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट नेम की बात करोगे। इसमें फर्स्ट नेम में कार्बन देखते हैं। सबसे पहले कार्बन कितने हैं बच्चों, 1 2 कार्बन है। अब आप नंबरिंग किस तरफ से करोगे, एक कार्बन, दो कार्बन। अगर आप नंबरिंग इस तरफ से कर रहे हो तो Br सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं नंबरिंग इस तरफ से नहीं कर रहा, इसे फर्स्ट कार्बन मान रहा हूं, इसे सेकंड, तो Br फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से ऐड है। तो आप नंबरिंग भी उस तरफ से करोगे जिस तरफ से जो आपका क्रियात्मक समूह है या साइड चेन है पास में हो। तो इस तरफ से फर्स्ट कार्बन पे Br है तो मैं इस तरफ से नंबरिंग करूंगा। इसके बाद आ जाइए इस केस में कि आपके पास कार्बन है 1 2 3 4 5, आपने अधिक से अधिक 5 कार्बन ये वाले सेलेक्ट कर लिए।
अब बात आती है नंबरिंग की, किस तरफ से नंबरिंग करोगे। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5, तो सेकंड और थर्ड कार्बन पे आपकी, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे साइड चेन लगी हुई है और थर्ड कार्बन पे Br लगा हुआ है, इन्हें ऐड करो 2 और 3 को 5। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 3 पे Br और 4 पे साइड चेन, 4 + 3 तो कितना हो गया 7। तो यहां से जो अंक कम आ रहा है आप उस तरफ से नंबरिंग करोगे। इस तरफ से 5 आया था 2 और 3, यानी इस तरफ से पास में है ये CH3 और Br, तो ये वाली नंबरिंग ठीक होगी, ये वाली गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 और 4 कार्बन पे आपके Br और CH3 ग्रुप ऐड है। अब इसके बाद में आ जाएंगे यहाँ पे, आप सबसे पहले कार्बन सेलेक्ट करोगे। कार्बन कितने 1 2 3, इस तरफ को इस तरफ से करोगे तो 1 2 3 1 2 3। आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कार्बन सेलेक्ट कर लो। 3 कार्बन सेलेक्ट कर रहे हो अधिकतम, तो मैंने ये 3 कार्बन सेलेक्ट कर लिए। अब बात आती है नंबरिंग की, फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड कार्बन पे साइड चेन लगी हुई है और सेकंड कार्बन पे हमारा Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इस तरफ से नंबरिंग कर लो या फिर इस तरफ से नंबरिंग कर लो, सेकंड कार्बन पे आएगा। अब बच्चों नाम लिखते हैं। पहले कार्बन पे Br है तो 1 ब्रोमो, Br के लिए यूज होता है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो H, 2 कार्बन के लिए लिखते हो H। सिंगल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं N, यानी कि इसका नाम है फर्स्ट वाले का 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। और इसका नेम है बच्चों, देखो यहाँ पे आपने इस तरफ से नंबरिंग की थी, ये वाली गलत थी, ये मैंने मिटा दी। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मैथिल लगा हुआ है और थर्ड पे ब्रोमो, तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ब्रोमो बी से, और मिथाइल एम से होता है, तो एबीसीडी में बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो आप पहले ब्रोमो लिखोगे। 3 कार्बन पे है तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं 2 मिथाइल। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड तो एन, पेंटेन। इसके बाद में यहाँ पे देखो 2 कार्बन पे क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है, तो ABCD में पहले क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 2 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और कार्बन देखिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बंद तो एन यूज करोगे, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे 4, और आपका यूपीएससी नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखना है आपको। देखो सबसे पहली बात, आपको बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और बड़ी से बड़ी आपको कार्बन श्रृंखला दिख रही होगी। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, अंकन इस तरफ से होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है Br, फिर यहाँ पे लगा हुआ है I, यहाँ पे लगा हुआ है Cl। Br के लिए ब्रोमो लिखते हो, और ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है। I के लिए आइडो लिखते हैं, I से स्टार्ट होता है। Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, C से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले ABCD के अकॉर्डिंग क्या आता है बी, बी का मतलब यहाँ पे ब्रोमोल है। ब्रोमो, ब्रोमो कौन से कार्बन से ऐड है सेकंड से, तो नेम होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद बी के बाद आता है सी, तो यहाँ पे क्लोरो 4 कार्बन से है तो लिखोगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। इसके बाद में आई आएगा, तो यहाँ पे आई कौन से कार्बन से लगा हुआ आइडो 3 से, तो 3 आइडो। अब आपने साइड चेन का नाम लिख लिया। इसके बाद में लिखेंगे कार्बन परमाणुओं की जो चेन है उसका नाम। कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए यूज करते हो हेक्स,
और जब सिंगल बंद होता है, एकल बंद होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो यूज करते हैं एन। तो यहाँ पे जो नेम होगा इसका वो होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आइडो हेक्सेन। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए आपको नेम लिखना है यूपीएससी, कितने कार्बन है 1 2। फर्स्ट कार्बन पे भी Cl है, सेकंड कार्बन पे भी Cl लगा हुआ है, तो लिखोगे 1 पे भी Cl, सेकंड पे भी, तो 1 2। फर्स्ट कार्बन पे ऐड क्या है Cl, Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोरो, तो 1 2 कितने क्लोरो है 2, 2 के लिए डाई यूज करते हो, 3 के लिए ट्राई यूज करते हो, तो डाई क्लोरो। डाई क्लोरो, दो कार्बन को क्या बोलते हो H सिंगल बॉन्ड N, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। इसके बाद में एक नेम और लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो कार्बन एक है, 3 Cl लगे हुए हैं, एक कार्बन से 3 Cl लगे हुए हैं, तो कार्बन आपने सेलेक्ट कर लिया, एक नंबरिंग कर दी। इसके बाद में फर्स्ट पे भी Cl, यहाँ भी 1 पे Cl, यहाँ भी 1 पे Cl, तो पहले कार्बन से कितने Cl लगे हुए हैं 3, तो 1 को कितनी बार यूज करोगे 1 1 3 बार। एक इसके लिए यूज किया 1, एक यहाँ पे Cl के लिए यूज कर रहे हो, एक इस Cl के लिए 1 यूज कर रहे हो, 3 का मतलब ट्राई, ट्राई है क्या Cl है, Cl का मतलब क्लोरो, ट्राई क्लोरो। एक कार्बन को मैथ और सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम है 1 1 ट्राई क्लोरो मैथेन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ नेम और पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जहां पे आपको ना, जहां पे मोड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी, यहाँ पर, यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, और इसका मतलब यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4 कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, और 4 कार्बन जो है वो सिंगल बंध के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ भी एकल बंध है, देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है सिंगल। यहाँ पे कितने कार्बन है, आप नंबरिंग उस तरफ से करते हो जिस तरफ से आपका हेलो ग्रुप पास में होता है, तो देखो हेलो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है Br, तो 1, इसके बाद में सेकंड, थर्ड, 4 5, यहाँ पे कितने कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे 1 पे ब्रोमो लिखा हुआ है, तो आप लिखते हो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब इसके बाद 4 कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन सेकंड से जुड़ा हुआ है, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, और 4 5 फिर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस केस के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 1, तो यहाँ पे एक साइक्लिक बन रही है। तो जो एल्केन का नाम लिखते हो, जैसे 4 कार्बन के लिए आप ब्यूटेन लिखने वाले हो, तो उससे पहले एक वर्ड लगा दोगे साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 1 ब्रोमो, 2 पे CH3 के लिए मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 के लिए पेंट, और सिंगल बंद है, एकल बॉन्ड है, तो पेंटेन, लेकिन उससे पहले एक वर्ड और यूज होने वाला है साइक्लो, तो इसके लिए जाएगा साइक्लो पेंटेन। अब आ जाइए यहाँ पे 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो, और इसके बाद 4 पे C2H5 के लिए इथाइल यूज करते हो, 1 क्लोरो 4 इथाइल, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड तो एन, बट एक वर्ड और यूज करने वाले हो साइक्लो हेक्सेन।
तो यहाँ पे जो हमने नेमिंग पढ़ी है हेलो एल्केन की, वो हमने कंप्लीट की है। यहाँ पे आपको 9-10 एग्जाम्पल कराए हैं यूपीएससी के। इसके बाद में एक क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो नेमिंग थी वो कंप्लीट होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उससे पहले हम नेमिंग से पहले प्रॉपर्टी आपके पास आपने पढ़ा होगा समव्ययता, इंग्लिश में बोलते हो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बोलते हैं समव्ययता। अब बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो देखिए आइसोमेरिज्म में बच्चों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगी। कहने का मतलब है आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कहने हिंदी में लिख लेंगे कि अणुसूत्र समान होंगे। अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान, बट संरचना अलग अलग होगी। संरचना कैसी होगी? अलग अलग। जिन यौगिकों में अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना डिफरेंट होती है, उन्हें हम आइसोमर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समव्ययी। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए कि आपके पास में एक मैंने कोई फॉर्मूला लिया हुआ है C6C, कोई यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया C2H6O। तो यहाँ पे जो C कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर बना दी बच्चों। इससे पहली बना दी CH3CH2OH और सेकंड बना दी आपने CH3OCH3। अब इस केस में और इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन 1 1 2 कार्बन थे, और इसके बाद में हाइड्रोजन 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। इसके बाद में कार्बन यहाँ भी 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 3 6, यहाँ भी 6 थे, ऑक्सीजन 1। ये तो आपके पास है एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है ये आपके पास, और ये है ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एक बात देखें कि जो इथाइल अल्कोहल है और डाइमिथाइल ईथर, इनका दोनों का अणुसूत्र समान है। देखो इथाइल अल्कोहल में भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है इथाइल अल्कोहल में। और जो डाइमिथाइल ईथर है इसमें भी C2H6O है। अणुसूत्र कैसे हैं दोनों के? इथाइल अल्कोहल के और डाइमिथाइल ईथर के समान है, बट दोनों की संरचना, इसकी संरचना देखिए और इसकी देखिए, ये ईथर है ये अल्कोहल है, संरचना अलग अलग है, संरचना डिफरेंट है। जब संरचना डिफरेंट होगी तो यहाँ पे आपने C2H6O के दो आइसोमर बना दिए। ये एक आइसोमर ये बना दिया और एक ये आइसोमर, यानी समव्ययी क्या होते हैं? जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान, लेकिन उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग संरचना होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको दिया हुआ है गिवन C5H11Br, एक आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C5H11Br, इसके आपको 8 आइसोमर बनाने हैं। 8 आइसोमर यानी 8 समव्ययी बनाने हैं। उनके बाद 8 के आपको IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखने हैं। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखने के बाद उनमें बताना है कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री। तो सबसे पहली बात है, जब भी आप किसी के भी आइसोमर बनाओगे, समव्ययी बनाते हो, तो उसमें एक काम होता है बच्चों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र सबका 8 समव्ययी का जो आप 8 आइसोमर बनाने वाले हो, उसमें 8 की 8 में कार्बन 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 11 होने चाहिए, Br कितना है? 1 होना चाहिए। उसके बाद में उनकी स्ट्रक्चर 8 की अलग अलग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको उनका IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। फिर उसमें बताना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री।
यहाँ पे आपके पास कोई मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H11Br, 8 आइसोमर बनाओ, 8 के IUPAC नेम लिखो, फिर उसमें बताइए कौन सा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि आपको किस टाइप से आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर का मतलब समवैवी बनाने हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, 8 आइसोमर पूछे हैं C5H11Br के, उनके IUPAC नेम भी हैं, और यहाँ पे डिग्री भी पूछा गया है कि कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपके पास कार्बन आपको नोट करने हैं। कार्बन कितने हैं? 5 है। कार्बन 5 है तो 5 कार्बन की एक चैन बना लीजिए और सब में सिंगल बॉन्ड आपको लगाना है। 1 2 3 4 5। अब आप 5 कार्बन थे, आपने 5 कार्बन की एक चैन बना ली सिंगल। अब आप नंबरिंग किसी भी तरफ से कर लो, इस तरफ से, इस साइड से कर लो नंबरिंग, या इस साइड से। तो मैंने इस साइड से कर ली नंबरिंग 1 2 3 4 5। 5 ही कार्बन है, 5 कार्बन रहने चाहिए सभी स्ट्रक्चरों में, आठों में। हाइड्रोजन 11 ही होंगे, Br 1 होगा तो आपने फर्स्ट कार्बन से Br लगा दिया। अब आपको हाइड्रोजन आपके पास 11 है। आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता बोलते हो जिसे आप हिंदी में, वो 4 होती है। एक बॉन्ड लगा हुआ है इस कार्बन से तो संयोजकता 1 है, स्टेम होनी चाहिए 4। तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे यहाँ पे? 3 हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करेंगे और एक ये बॉन्ड, तो 4 हो जाएगी। इस कार्बन पे देखो 1 2, वैलेंसी 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, 2 2 4 हो जाएंगे। 1 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 2, यहाँ भी 2। अब इसके बाद में अगर आप देखो कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 11 है, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन 11 है, ठीक है। Br कितना? 1 ठीक। अब इसके बाद आपने एक आइसोमर बना दिया, आपका यूपीएससी नेम लिखना है। फर्स्ट पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो पेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। तो आईयूपीएसी नेम है इसका 1 ब्रोमो पेंटेन। और कितने डिग्री होगा बच्चों ये? Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो Br आपका इस कार्बन से ऐड है, इस वाले कार्बन से Br ऐड है। ये वाला कार्बन जितने कार्बन से ऐड होगा वो उतने डिग्री होता है, और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, सेकंड नंबर के से, तो इसलिए ये 1 डिग्री होगा। या फिर मैंने एक मेथड और बताया था, Br जिस कार्बन से ऐड है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 डिग्री होगा, 1 हाइड्रोजन होगा तो 2 डिग्री होगा, 0 हाइड्रोजन होंगे यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो 3 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे Br इस कार्बन से ऐड है, कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पे 1 डिग्री। इसके बाद में सेकंड, आपने Br, आपको 8 समवैगी बनाने हैं, 8 आइसोमर बनाने हैं ऐसे कि जिसमें कार्बन 5 होने चाहिए, हाइड्रोजन 11, Br 1। आपने Br फर्स्ट कार्बन से लगाया हुआ है, Br को फर्स्ट की जगह कहां लगा दो? सेकंड कार्बन से लगा दो, तो नेम भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। Br फर्स्ट की जगह कहां लगा रहा हूं? सेकंड से, तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी CH3 CH2 CH2 CH Br CH3। तो देखो अगर इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो, तो मैंने Br को सेकंड कार्बन पे लगा दिया है फर्स्ट की जगह, तो नेम होगा 2 ब्रोमो। और 5 कार्बन आपने सेलेक्ट किए हुए हैं तो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। कितने डिग्री है बच्चों ये? Br जिस कार्बन से ऐड है, देखो Br आपका यहाँ इस कार्बन से ऐड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से ऐड है? एक इससे ऐड है और एक इससे ऐड है। कितने कार्बन से ऐड है? 2 से, तो क्या डिग्री? 2 डिग्री। या फिर Br जिस कार्बन से ऐड है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पे 2 डिग्री। इसके बाद थर्ड आइसोमर बनाओगे। अब आपको Br जो आपने सेकंड कार्बन पे लगाया हुआ है इसे लगा दीजिए थर्ड कार्बन पे। जब आप इसे थर्ड कार्बन पे लगाओगे, CH3 CH2 CH Br CH2 CH3। मैंने Br को जो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ था उसे थर्ड कार्बन पे लगा दिया है। नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5। नेम हो जाएगा, 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, और 5 कार्बन के लिए यूज करते हो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन।
Br जिस कार्बन से ऐड है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, तो कितने डिग्री होता है? 2 डिग्री। तो यहाँ पे आपने 3 समावयवी 3 आइसोमर बना चुके हो, जिसमें आप उनका IUPAC नेम भी लिख रहे हो और उसमें हम डिग्री भी बता रहे हैं, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे 4 आइसोमर की। तो 4 जो आइसोमर बनने वाला है, अगर आप Br को थर्ड कार्बन से 4 कार्बन पे लाते हो तो आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगी। ये अब इसके बाद में आपने Br यहां लगा दिया और नंबरिंग इस तरफ से कर दी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ब्रोमो 4 कार्बन पे ऐड है, लेकिन हमारा IUPAC रूल ये कहता है कि आप नंबरिंग उस तरफ से कीजिए जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप या फिर साइड चेन पास में हो। तो इस तरफ से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4, तो साइड चेन जो आपके पास हेलो ग्रुप है वो 4 कार्बन पे लगा हुआ है Br। अगर मैं इस तरफ से कर दूं नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो साइड चेन कौन से कार्बन पे है? सेकंड पे, और सेकंड पे तो पास में पड़ रही है यहाँ से, तो ये नंबरिंग ठीक होगी। ये वाली क्या कर रही है हमने? गलत। तो यहाँ पे Br सेकंड कार्बन पे नेम होगा 2 ब्रोमो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका मतलब जो सेकंड आइसोमर है और जो फोर्थ है दोनों सेम है। दोनों कैसी हैं? सेम, ऑलरेडी बना चुके हैं 2 ब्रोमो पेंटेन। इसका नेम भी 2 ब्रोमो पेंटेन है। जैसे ही आप Br थर्ड कार्बन से 4 पे लगाओगे यहाँ पे इस वाले पे, तो नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी। और जब नंबरिंग इस तरफ से होगी, क्यों? क्योंकि Br पास में है। जब नंबरिंग इस तरफ से होगी तो आप नेम लिखोगे 2 ब्रोमो 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन बना चुके हो। कोई भी आइसोमर रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं बनाना है। तो यहां से मैं इसे रब कर देता हूं, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे 3 आइसोमर बन चुके हैं। फोर्थ आइसोमर में आप ऐसा कीजिए बच्चों कि यहाँ पे 5 कार्बन आपने पहले जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप था हेलो ग्रुप Br, आपने फर्स्ट कार्बन पे लगाया, फिर या सेकंड पे लगाया, फिर या थर्ड पे लगाया, फोर्थ पे लगा रहे थे तो आपको मिल रहा था 2 ब्रोमो पेंटेन। अब ऐसे कीजिए जो 5 कार्बन की चेन है आप उसे 4 कार्बन की कर दीजिए 1 2 3 4। अब आप सोच रहे होगे एक कार्बन कहाँ गया? तो बच्चों एक कार्बन ये रहा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। देखो 5 कार्बन है हाइड्रो Br को आप यहाँ पे लगा दो फर्स्ट कार्बन पे। आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करो, CH3 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि एक बंद और 3 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की। यहां भी एक और एक दो वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो 2 2 4। यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4 हो जाएगी, 1 2 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन आप लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करोगे। अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चयन कर रहे हो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे आपने 4 कार्बन सेलेक्ट किए इस बार अधिकतम, क्योंकि ये वाला कार्बन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर इस तरफ को करते तो 1 2 3 कार्बन मिलते और इस तरफ 1 2 3 4। और फर्स्ट रूल यही था कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन सेलेक्ट करोगे, वो श्रृंखला आप चयन करते हो। तो यहाँ पे 4 कार्बन। अब एक आपके लिए CH3 बच रहा है और एक Br के लिए ब्रोमो लिखते हो, कौन से कार्बन से ऐड है, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। CH3 के लिए मैथिल, कौन से कार्बन पे है? मिथाइल ऐड, सेकंड पे 2 मिथाइल, हिंदी में मैथिल बोलते हो इसे। 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन। कितने डिग्री होगा? Br जिस कार्बन से ऐड है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो 1 डिग्री। कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। Br जिस कार्बन से ऐड है अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। तो हमने ये 4 आइसोमर बना लिए हैं, 4 समवायवी बना चुके हैं। अभी हमें 4 समवायवी और बनाने हैं। तो देखो क्या करेंगे नेक्स्ट में, मैं Br को यहां से हटाऊंगा फर्स्ट कार्बन से, कहां लगा दूंगा? इस वाले कार्बन पे, थर्ड पे। मैं Br को सेकंड कार्बन पे भी लगा सकता हूं, तो आइसोमर आपको अलग मिलेगा। तो देखो यही काम कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग वाला मिटा देता हूं। देखिए जो आपका Br फर्स्ट कार्बन पे था लगा हुआ, मैं क्या लगा रहा हूं? सेकंड पे। तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी और फिफ्थ आइसोमर में बना रहा हूं CH3 CH2, यहाँ पे
CH3 लगा हुआ है इससे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट कार्बन पे Br था मैंने सेकंड कार्बन पे Br लगा दिया। 1 2 3 4 कार्बन काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 5 और 3 8 3 11 हाइड्रोजन, Br 1। तो आप वर्क यही कर रहे हो कि आपको 8 आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर का मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र सबका समान हो। इसमें भी कार्बन 5 है, यहाँ भी कार्बन 5 थे, और इससे पहले जो 3 बनाई उसमें भी कार्बन 5 थे। हाइड्रोजन 11 होंगे, यहाँ भी 11 होने चाहिए, यहाँ भी, और Br सब में आपको 1 मिलेगा। अब आपको इसका दूसरा काम करना है कि IUPAC नेम लिखना है, फिर उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताना है। तो आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। बड़ी से बड़ी मैंने कर लिया, आप ये वाली, आप 4 कार्बन ही सेलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, या फिर सेकंड मेथड है 1 2 3 4, किसी भी मेथड से कर लो। आप 4 कार्बन सेलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद में 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मैथिल लगा हुआ है, तो नाम लिखोगे, पहले ब्रोमो लिखते हैं, 2 ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल का 4 कार्बन को क्या यूज करते हो, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन। कितने डिग्री होगा, Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो Br आपका इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ रहा है, ये कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ रहा है, एक यहाँ पे जुड़ रहा है, और एक यहाँ पर, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो कितने डिग्री, 3 डिग्री। या फिर Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है, आपको उसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा हाइड्रोजन, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के, और ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के, तो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री। इसके बाद में 6 आइसोमर बना रहे हो। 6 में अभी बताया था कि Br को आप यहाँ पे ऐड कर देना। जब Br को यहाँ ऐड करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी CH3, CH हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Br, CH3 CH3। कार्बन काउंट कर लीजिए, 5 होंगे, हाइड्रोजन 11 होंगे, और Br भी 1 होगा। बट आपके पास में एक यहाँ पे Br है और एक CH3, तो आप नंबरिंग जो कर रहे हो हेलो ग्रुप के अकॉर्डिंग कर रहे हो। हेलो ग्रुप ये है, अगर मैं इस तरफ से करूंगा नंबरिंग तो 1 2 3 कार्बन पे हेलो ग्रुप ऐड है। अगर मैं इस तरफ से करूंगा तो कौन से कार्बन पे ऐड है हेलो ग्रुप, सेकंड कार्बन पे। पास में किससे तरफ से पड़ रहा है, इस तरफ से, तो नंबरिंग इस तरफ से करोगे 1 2 3 4। 2 पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। कितने डिग्री, Br जिस कार्बन से ऐड है उसके पास एक हाइड्रोजन पे बता रखा है कितने डिग्री होता है, 2 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे 7। अब क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। आप 3 कार्बन की चेन ले लो, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन ले ली। 2 कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिए, 1 2। अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 11, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आने वाले हैं, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और एक आपके पास Br। यहाँ पे अब देखिए, आप नाम लिखोगे IUPAC नेम, 5 कार्बन। अब आप पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 से मान लो, या 3 से, 1 2 3 1 2 3, तो आप 1 2 3, तो यहाँ पे आपको जिस तरफ से भी आप नंबरिंग कर रहे हो अधिकतम कार्बन 3 ही मिल रहे हैं। मैंने ये 3 कार्बन सेलेक्ट कर लिए। 3 कार्बन सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे होगे 1 पे ब्रोमो है और 2 पे मैथिल है। CH3 के लिए मैथिल लिखते हो, कितने मैथिल है, 2 मैथिल है। 1 पे ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, Br के लिए लिखोगे ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब 2 पे मैथिल है, एक 2 तो इसके लिए लिखा मैंने 2 और कोमा 2। तो देखो 2 क्यों 2 बार यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक CH3 के लिए
2 और एक CH3 के लिए 2 और मैथिल जो CH3 है उसके लिए मैथिल लिखते हो, मैथिल कितने हैं 2, तो डाई मैथिल कार्बन कितने हैं बच्चों 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हो प्रोप, और जब सिंगल बंद होता है तो एन प्रोपेन कितने डिग्री होगा Br, जिस कार्बन से ऐड है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ऐड है 1 डिग्री होगा। दूसरे मेथड से चेक कर लो Br जिस कार्बन से ऐड है उसके पास 2 हाइड्रोजन पे 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैंने 7th आइसोमर बनाए हैं, 7 समावयवी आपको बना के दिए हैं, एक समावयवी बचा हुआ है 8th, वो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि 8 जो आइसोमर होगा उसका यूपीएससी नेम क्या होगा और वो कितने डिग्री होगा। ये आप सभी बच्चों को बना के देखना है कि 8 आइसोमर कौन सा बचा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बनाने की विधि।